नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि एक्चुअल में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी अभी आपने रिसेंटली हर जगह सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनलों में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ में आप वीडियो बना रहे हैं। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ और जिसमें मैं बताऊँ कि एक्चुअल में इसके एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है या फ़ायदा है। क्योंकि एक्चुअल में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बहुत सारे लोग डिसएडवांटेज बताते हैं और बहुत सारे लोग उसको एडवांटेज बताते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। बस वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग छोटा सा एरिया देख के उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या इसमें कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो बहुत सारे अपने अपने विचार देते हैं लोग बाग, और एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जो कि जॉब चले जाएगी, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ह्यूमन्स के लिए अच्छा नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों की इंटेलेक्चुअल ख़त्म हो जाएगी, इंसान सोचना बंद कर देगा। तो ये एक्चुअल में बहुत सारी भ्रांतियाँ मार्केट में फैली हुई हैं, और आज के लोगों का यही टॉपिक है कि एक्चुअल में इसके बारे में बताना, जो उनके मन में आ रहा है उसको बोल देना। तो एक्चुअल में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉपर वर्क कैसे करेगा और ये कितना बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए। और क्योंकि एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जैसे इंटरनेट आया उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन आया है तब भी आपको लोगों को प्रॉब्लम है। तो लोगों को तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोग जहाँ पर हैं वहीं पर ठहराव लाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है, समय को बदलना पड़ता है, तो समय के हिसाब से हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी बैलगाड़ियाँ भी होती होंगी, तो जब मोटर कार आई होंगी तो मोटर कार वालों को देख के बैलगाड़ियों ने कंप्लेंट की होगी कि एक्चुअल में ये हमारे लिए जॉबलेस हैं। अगर हम लोग मोटर इंजन लेके आएंगे तो जो बैलगाड़ियाँ हैं पैदल हो जाएंगी। तो एक्चुअल में अपने अपने लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो मैं एक्चुअल में आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके आने से लोगों को बिल्कुल भी डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही मिलने वाला है। और हाँ, जो बेसिक काम थे जिनमें ह्यूमन इंटेलेक्चुअल वेस्टेज जा रहा था, उन कामों को अब कहीं ना कहीं मशीन करेंगी। सपोज दैट कोई चीज़ आपको हल्का फुल्का टाइपिंग करना है, कोई एक एप्लीकेशन लिखना है, ये इंसानों का काम नहीं रहेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो कंप्यूटर है उसके पास इतनी समझ होगी कि उसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दें, वो एक अच्छा सा हमारे लिए अच्छी चीज़ बना के दे दे। एडिटिंग के लिए है, जैसे बार बार हमें टाइम वेस्ट करना पड़ता था एक चीज़ के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल वर्क फ्लो क्या है कि एक अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ को लोग समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल है वो ख़राब हो जाएगी, जो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो भाई जो लोग जॉबलेस होंगे अचानक से, जो कि जॉबलेस होंगे, वो आने वाले टाइम में जॉबलेस होंगे। तो तब तक तो समय बदल चुका होगा, उनको भी अपने आप को बदलना है। अगर आप एक ही जगह टिके रहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है ना। आप तो किसी भी क्षेत्र पे जॉबलेस हो सकते हैं। तो एक्चुअल में हर जगह हमको अपने ऊपर बदलाव लाना चाहिए, न कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ब्लेम डाल के उसको बुरा भला करके आप उसको वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अभी एक चीज़ उभर के आती है कि डिसएडवांटेज है इसका, एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज है कहीं ना कहीं। ये ह्यूमंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ऐसी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, फ्रॉड से बचेंगे हम लोग। और मैं तो बताऊं कि आने वाले टाइम में जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में कितने बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बैंक पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो जाएगा। तो अब ये मतलब नहीं है कि एक रात में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और दूसरे दिन ही बैंक के सब एम्प्लॉय भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ का जो प्रोसेस होगा ना, धीरे धीरे होगा, वो एकदम से वर्क फ्लो में नहीं आएगा। जैसे जो भी, अब आप खुद सोचेंगे कि जैसे कैश काउंटर पे जाते हैं तो जो कैशियर होता है वो आपको बैलेंस देता है, बट आने वाले टाइम में वहाँ पर मशीनें होंगी। धीरे धीरे बैंक उन वैकेंसी को नहीं निकालेगा, लेकिन जो जो अब उस जगह में जो पर्सन आ रहा था वो कोई नई तैयारी करने में लगे रहेगा। उसको उसके लिए उसके माइंड सेट से जो कैशियर का एम्प्लॉय बनने का जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, तो वो दूसरा कुछ चीज़ और अच्छी चीज़ बनने की कोशिश में लगे रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट करती हैं। मैं तो बताऊं कि मार्केट में ऐसा आने से कुछ भी नहीं होता है। इंडिया जैसे देश में, विकासशील देशों में ये स्किल नहीं होती लोगों के पास, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो लोगों का माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक कंफर्ट जोन में रहें, हम कि लोग आगे ना बढ़ें। तो ऐसे ऑनलाइन के प्रति भी लोगों का एक मनोभाव बन के रह गया है
कि ऑनलाइन आने से बहुत सारे व्यापारियों की काम खत्म हो गया। तो भाई व्यापारी है, उसको अपने आप को बदलाव नहीं करेगा तो वो व्यापारी किस काम का है? जिसने बचपन में ही सीखा था कि मैं रिस्क लूंगा, तभी तो उसने शॉप अपनी ओपन की थी ना, एक व्यापार ओपन खड़ा किया था। तो उस व्यापारी को भी हमेशा सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हम एक ही जगह, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपकी कि आपको एक बार बस हायर कर लिया। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को भी अपने आप को बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह सेट हो गए बस बर्फ़ की तरह आप टिके रहें। तो जब धूप की किरणें आएंगी तो आपको एक न एक दिन पिघलना पड़ेगा ना। तो धूप की किरणें जब तक पड़े नहीं तब तक तो आप बच के रहेंगे, लेकिन जिस दिन धूप आ गई समझ लो आपको उस दिन पिघलना है। तो वैसे ही हर चीज़ को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर ब्लेम डाल के आप नई टेक्नोलॉजी को आउटडेटेड नहीं कह सकते हैं। जॉबलेस हो जाएंगे, ये मतलब टर्म उन लोगों के हैं जो जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मोटिवेशन नहीं है जीवन में। तो ऐसे लोग ही वो बात करते हैं कि हम लोग ये इससे जॉबलेस हो जाएंगे, इससे आने वाला फ्यूचर नहीं है, इससे ह्यूमंस की इंटेलेक्चुअल ख़त्म हो जाएगी। ये सब बिल्कुल बेकार सी बातें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा हो जाएगा तो हम लोग जो बेसिक काम कर रहे थे, जिन पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, उस चीज़ में हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर को वो काम दे देंगे। देखो जैसे मैं सपोज दैट आजकल मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिख के डालता हूँ उसको कभी भी मैं खुद टाइप नहीं करता हूँ, उसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ कि यहाँ पर ये लगाऊँ, यहाँ पर ये लगाऊँ। तो मैं कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, जहाँ पर एआई वाले टूल हैं, कि एक्चुअल में मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देना है कंप्यूटर को कि एक्चुअल में मेरे को इस टाइप का प्रॉम्प्ट चाहिए और अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए। तो उस तरीके से एक अच्छा प्रॉम्प्ट बन के आ जाता है। तो अब भाई इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल कैसे खत्म हो जाएगी बताओ? आपने कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट लिखने में भी तो दिमाग लगाया ना। तो अब प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं कंप्यूटर को देना पड़ेगा। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आंसर कहाँ से आएगा? तो एक तरीके का ये चीज़ें बहुत डिफ़र करती हैं कि आप सोचते कैसे हैं, आप मार्केट में रहते कैसे हैं, आपकी एज क्या है, और आप बस बर्फ़ का गोला बन के रहना चाहते हैं, या आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को बदलाव लाते रहते हैं जीवन में। तो ये ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हर यंग लड़कों से और कोई भी यंग जो लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें और बहुत अच्छे से सीखें। इसको सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए और आपके पास अच्छे चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ हैं और आने वाले टाइम में फ्यूचर है इसका, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेरी वीडियोस कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। ऐसे हम नई नई वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको मैं एक अच्छा सा पूरा वीडियो बना के दूंगा कि एक्चुअल में कैसे काम कर रही हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड।